हेलो बच्चों, बेटा कैसा लगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेसिक पार्ट उसका। और हमने उसकी टाइप फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा आज करेंगे हम टाइप सेकंड। तो बेटा टाइप फर्स्ट में क्या था मैं ये बता दूं ताकि बच्चों को ये पता लगे, जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता लगे कि भाई टाइप फर्स्ट में क्या था। उसमें बेटा लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन थे जो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। उनको सिर्फ लेफ्ट और राइट काउंट करना है, उसके हिसाब से इसको रोटेट कर देना है। तो कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो मैं आगे इसी में कराने जा रहा हूँ टाइप सेकंड में। तो बेटा टाइप सेकंड है क्या? टाइप सेकंड है कुछ उसी तरह के थोड़ा सा चेंजेस करता हुआ लैंग्वेज में, और उसी तरह के कुछ क्वेश्चन है। तो बेटा देखो क्वेश्चन कैसे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चनों पे चल रहा हूँ, कुछ बेसिक नहीं है इसका। तो क्वेश्चन क्या है देखो, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है राजू पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और वह पहले बाएं चलकर 100 मीटर चलता है। तो बेटा बाएं चलकर या बाएं घूमकर 100 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 150 मीटर चलता है, फिर दाएं चलता है। तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो बेटा एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर वो लेफ्ट राइट के टर्न निभाता है तो 90 डिग्री एंगल बनाना है आपको उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो बेटा देखो क्या है, राजू पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यही कह रहा है ना। तो पूर्व दिशा, तो मैंने आपको दिशा बनानी सिखाई थी सिंपल सा। तो मैंने क्या बताया था बेटा, जो डायरेक्शन है ना उसी तरफ एरो कर दो। तो मान लो यहाँ पर था राजू और भाई साहब ने किधर चलना स्टार्ट करा, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा तो भाई साहब इधर ही होती है, तो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ बेटा ताकि क्वेश्चन और अच्छे से हो जाए सॉल्व। पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है। और जो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ, वह पहले बाएं चलकर 100 मीटर चलता है, वह पहले बाएं। तो बेटा इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, तो लेफ्ट मुड़ेगा, यहां से लेफ्ट मुड़ गया और कितने मीटर चला बेटा, 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चल गया। फिर दाएं घूमकर, फिर दाएं, अब फिर दोबारा दाएं, तो राइट साइड इधर होगा, तो राइट साइड इधर मुड़ जाएगा। एरो पे ध्यान देना है बस आपको। फिर दाएं घूमकर 150 मीटर चलता है, फिर 150 मीटर चल दिया बेटा। फिर दाएं घूमकर फिर दोबारा दाएं, तो बेटा अब इधर जा रहा है, इधर। तो बेटा लेफ्ट ही हो गया, राइट ही हो गया, फिर दाएं घूमा तो मतलब राइट दोबारा नीचे आ गया। दाएं, फिर दाएं घूमकर फिर दाएं चलता है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। अब वो दाएं चल गया, इधर राइट मुड़ गया और चलता रहा, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो एक बात मुझे बताना सिंपल सा, ये वाला तीर किस डायरेक्शन को शो करता है। अगर मैं ऐसे करके लिख दूं यहाँ पर पॉइंट डाल के, ये वाला तीर किस डायरेक्शन को शो कर रहा है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन को, सिंपल सा। अगर मैं बोलूं ये वाला तीर किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो बेटा ये क्या है, साउथ। क्लियर है? एरो पे ध्यान देना बेटा, बस एरो का कमाल है, बस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, और कुछ भी नहीं है। अगर इसमें इसको ऐसे करूं तो ये क्या है बेटा, वेस्ट डायरेक्शन, यही है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये क्या बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? तो हमारी डायरेक्शन कौन सी है, लास्ट जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, डाउन वाली है। डाउन वाली मतलब ये वाली है। तो कहता है अब हमसे ही कह रहा है ये वाला, तो किसी दिशा में जा रहा है, एरो नीचे की तरफ है, तो एरो का मतलब तो बताया ना मेरा फेस है एरो। तो बेटा वो किस दिशा में जा रहा है, वो साउथ में जा रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा बेटा, वो आंसर क्या होगा बेटा, वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है, वो साउथ में जा रहा है। बट बेटा आपको क्या याद रखना है पता है, सिर्फ एरो की पोजीशन को याद रखना है। ये ऐसे एरो शो करता है तो वो ईस्ट, नीचे तो साउथ, लेफ्ट है तो वेस्ट और ऊपर है तो नॉर्थ। क्लियर है? सिर्फ एरो को ध्यान रखना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपको। अब बात रही 150 मीटर और 100 मीटर, सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों लोग कहीं पाइथागोरस ना लग जाए, पाइथागोरस नहीं लगेगी, ठीक है। जब आपको बाएं दाएं घुमा रहा है ना, इसका मतलब सोचो पाइथागोरस जगह तो बहुत सिंपल सी डिजिट देगा आपको, जिस पे ट्रिपलेट बन जाएगी, ठीक है। तो ट्रिपलेट सिखाऊंगा तो बनेगी ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम करते हैं अभी। देखो बेटा क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिर्फ क्या है, मैंने लेफ्ट राइट टर्न थोड़े से ज्यादा ले रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो बेटा डरना नहीं है हमें। देखो अब इसमें शॉर्ट भी सिखाऊंगा आपको, एक तो आपको लॉन्ग सिखाऊंगा और एक आपको शॉर्ट भी सीखना है, ठीक है। क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन
लॉन्ग तरीके से नहीं कर सकते ना, हम सीख गए हैं करना तो हम शॉर्ट भी मारना सीखेंगे अभी से। बेटा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पवन उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह तो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो भैया जहाँ कह रहा है ना वहाँ उसका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। तो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, वो उत्तर दिशा में चल रहा है बेटा, इसका मतलब उत्तर है। मान लो यहाँ है पवन भाई साहब, तो ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह पहले दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, वह पहले दाएं मुड़ गया और भाई साहब 200 मीटर चल गए, लिख दिया मैंने 200 मीटर दाएं, वह पहले दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 400 मीटर जाता है, फिर दोबारा दाएं हो गया। तो इस बार भाई साहब जा रहे हैं हमारे 400 मीटर जा रहे हैं, इस बार कितने मीटर जा रहे हैं 400 मीटर, तो दाएं फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, तो 400 मीटर जाता है, फिर कहता है फिर दाएं घूमकर, फिर दाएं घूमकर। तो एक बार बताओ मुझे, देखो दायां नीचे आ गया, अब दायां दोबारा इधर क्या है, एक बार दोबारा इधर आएगा, फिर दाएं घूम जाते हैं भाई साहब, और हमसे क्या कहते हैं, फिर 400 मीटर क्या कह रहा है, फिर दाएं घूमकर 300 मीटर चलता है, फिर दोबारा भाई साहब 300 मीटर चल दिए, क्लियर है, एरो बना रहा हूँ सिर्फ और कुछ नहीं है, चलता है, फिर दाएं घूमकर, तो बेटा दाएं फिर दोबारा किधर हो जाएगा, दाएं, फिर दोबारा देखो दाएं किधर जाएगा, इसके साथ में एरो आ जाएगा, इधर आएगा ना राइट, फिर दाएं घूमकर, फिर दाएं चलता है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो बेटा वो किस दिशा में जा रहा है, फिर दाएं घूमता है और चलता रहता है, तो वह किस में जा रहा है बेटा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, किस में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, क्लियर है, किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ये। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में। अब बात आती है कि भैया शॉर्टकट कैसे मारा जाए, ठीक है, शॉर्टकट कैसे मारना है, आपको सिर्फ देखना है कि पवन भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, पवन भाई साहब जा रहे हैं, पवन उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो पवन उत्तर में, बस एक डायग्राम बना लो कि इनिशियल स्टेज क्या है इनकी, उत्तर में जाना कहता है। अब वो देखो कितनी बार लेफ्ट राइट घूमा है, आपको इस मीटर से कोई वो नहीं है, मैंने बताया ट्रिपलेट देगा ना तो ये बहुत छोटी डिजिट देगा बेटा, क्लियर है, बहुत छोटी सी डिजिट होगी, 200 300 400 मीटर नहीं होगा ऐसे, क्लियर है, तो बहुत छोटी सी डिजिट देगा वो, ताकि ट्रिपलेट इजीली सेट हो जाए, क्योंकि बेटा रीजनिंग का क्वेश्चन है, कम टाइम देते हैं हम इसमें, तो क्या है डिजिट भी बहुत इजी सी होगी। तो आपको देखना सिर्फ पवन उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमने ये डायग्राम बना दिया सिर्फ बेसिक सा। अब हमें लेफ्ट और राइट काउंट करना स्टार्ट करना है, वह पहले दाएं फिर दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, तो पहले राइट टर्न लिया उसने, तो मैंने एक बार राइट लिया 200 मीटर, फिर दाएं घूमकर 400 मीटर, दोबारा राइट जा रहा है भाई साहब, फिर दाएं घूमकर फिर दोबारा राइट है 300 मीटर जाता है, फिर दाएं चलता है, फिर दोबारा राइट है, तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, एक बार भी लेफ्ट लिया उसने, एक बार भी लेफ्ट लिया नहीं लिया ना उसने, तो अब हमें 4 बार राइट घुमाना है इसको। तो देखो एक बार बताओ, 4 बार राइट घुमाना है, तो सिंपल सा क्या है, 4 बार राइट घुमाने का मतलब क्या है, वो उसी डायरेक्शन पे सेम आ जाएगा। कैसे, तो बेटा देखो ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, इसको राइट घुमाओ, एक बार राइट घुमाओगे, देखो पहली बार अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, पहले बार राइट घुमाओगे तो भाई साहब इधर आ जाएगा ईस्ट में, फिर जब दूसरी बार इसको राइट के लिए आप वो दोगे तो दोबारा कहाँ आएगा, अगली बार राइट पे कहाँ आएगा, मैंने सिखाया था ये वाला चार्ट, दोबारा कहाँ आ जाएगा बेटा, इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा वो, ठीक है। फिर दोबारा राइट है, अब मुंह नीचे की तरफ है, दोबारा राइट घुमाओगे तीसरी बार में, देखो ये फर्स्ट है, अब तीसरी बार में दोबारा राइट घुमाओगे तो कहाँ आएगा बेटा, वेस्ट में आ जाएगा। फिर दोबारा राइट घुमाओगे तो दोबारा किस में, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, अब वो किस दिशा में जा रहा है बेटा, ऊपर। तो ये एरो है, आपको ये क्या बता रहा है बेटा, ये एरो आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि इससे भी अच्छा है, हाँ बेटा इससे भी शॉर्टकट है, बस आपको लेफ्ट और राइट के ध्यान रखना, जब 4 बार लेफ्ट आ जाए या 4 बार राइट आ जाए तो इसका मतलब आप उसी सेम पोजीशन पे आ गए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इधर खड़ा हूं आपके सामने, बिल्कुल अगर मैं 4 बार या तो लेफ्ट घूम जाऊं या 4 बार राइट, तो मैं उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, मैं पहले राइट घूम रहा हूं, 1 2 3 4, क्लियर है, उसी पोजीशन में आ गया। अगर मैं यही लेफ्ट टर्न लेता हूं तो बेटा 4 बार मैं लेफ्ट लेके भी दिखा रहा हूं आपको, 1 2
3 4 उसी पोजीशन पे आ गया। मतलब ध्यान रखना, जब 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट आ जाए मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जिस दिशा में जा रहा है ना उसी दिशा में जाएगा। क्लियर है? अगर लेफ्ट राइट होते तो लेफ्ट राइट को हम काट सकते थे, ये बात मैं आपको सिखा चाहूँ लास्ट क्वेश्चन में। तो बेटा शॉर्ट कुछ भी नहीं है, इसका शॉर्ट इसी से बना रखा है बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जब ज्यादा दाएं बाएं करने लग जाए ना इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पाइथागोरस नहीं लगवाएगा, आपको सिर्फ राइट और लेफ्ट काउंट करके उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। क्लियर है? चलो बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो इस बार क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजमेंट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहता है राजेश उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो बेटा देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा, कहता है राजेश है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राजेश भाई साहब को उत्तर दिशा में चला दो आप। ठीक है, यहाँ मान लो राजेश भाई साहब थे और उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले दाएं चलकर 500 मीटर चलता है। तो दाएं चलते हैं, वो दाएं चलकर 500 मीटर चलता है, 500 मीटर। वह दाएं चलकर 500 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 100 मीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं, तो दाएं नीचे आ जाएगा। अब ये 100 मीटर जा रहे हैं, एरो पे ध्यान देना बेटा बस। 100 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 600 मीटर जाता है, फिर बाएं घूमकर, तो बाएं तो इधर होगा, तो बाएं घूमकर कितने जा रहे हैं बेटा, 600 मीटर। इस बार अब वो क्या जा रहे हैं, 600 मीटर जा रहे हैं। 600 मीटर चलता है, फिर दाएं चलता है। देखो अगली कमांड कहता है फिर दाएं चलता है, फिर राइट, दोबारा इधर नीचे आ गया। क्लियर है? यहाँ दाएं चलता है तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो बेटा ये वाला एरो क्या शो कर रहा है हमारा, ये वाला जो एरो है क्या शो कर रहा है कि वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। क्या शो कर रहा है, ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो बेटा ये डाउन वाला एरो है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो अब बात ये है कि भाई इतना टाइम नहीं होगा पेपर में, आपको क्या करना है, सिर्फ पहली वाली सिचुएशन बनानी है कि अच्छा बस, और मन में रख लो तो ज़्यादा अच्छा है बेटा। मन में क्या रखना है, अगर वो उत्तर दिशा में जा रहा है तो भैया उत्तर दिशा में, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है, बस इतना समझ आ गया हमें। क्या जाता है वह पहले दाएं चलकर, दाएं मतलब राइट चलकर 500 मीटर जाता है, फिर वो राइट घूमकर फिर दोबारा 100 मीटर जाता है, फिर वो बाएं मतलब लेफ्ट घूमकर 600 मीटर जाता है, फिर वह दाएं चलता है, फिर दोबारा राइट हो गया। क्लियर है? तो बेटा देखो लेफ्ट और राइट से एक लेफ्ट गायब हो जाएगा। हमें मतलब क्या है, जो उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन है उसमें 2 बार राइट टर्न लेवाना है उसको। तो 2 बार राइट टर्न लोगे तो पहला राइट टर्न इधर आएगा, दूसरा राइट टर्न इधर आएगा, और यही हमारी एक्चुअल पोजीशन होगी। तो ये क्या है बेटा, ये राइट टर्न जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये साउथ को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? लेफ्ट राइट गिनो और काम खत्म। क्लियर है? देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इसको देखो। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बेटा क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देगा, अब ये बताएगा कि वो लास्ट में कहाँ जा रहा है। उसने लास्ट में बता दिया कि वह किस दिशा में जा रहा है, लास्ट में वो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताओ वो किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ करा। तो स्टार्टिंग इनिशियल वाले ना देके एंड वाली पोजीशन दे देगा उसमें, तो आपको इनिशियल बतानी पड़ेगी कि भाई कैसा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कहता है पंकज अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि इसको नॉर्थ मान के करो, बहुत सारे बोलेंगे साउथ, कहीं नहीं, जहां आपका मन करे ना बेटा वहां मान के करना। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रोटेशन आनी चाहिए, और जो मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, घूम के कैसे करनी है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि बेसिक क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो बस आपको रोटेशन आती है ना, तो वो कंसेप्ट हटा दो कि नॉर्थ मान के करना है या साउथ मान के करना है। ठीक है, बस आपको रोटेशन आती है, सफिशिएंट है। कहता है पंकज अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। भाई पंकज का घर है यहाँ, अब पंकज का मन तो कहीं भी कर सकता जाने का यार। मैं एक बार कर रहा हूँ, मैंने पंकज को, भाई पंकज का घर जैसे चलना प्रारंभ करता है, मान लो घर है और पंकज इस तरफ निकल लिया, निकल सकता है। ठीक है, मैंने नॉर्थ की तरफ चला दिया, आप ईस्ट की तरफ भी चला सकते हो, साउथ भी और वेस्ट भी, बस उसी हिसाब से रोटेशन मान लेना। तो अब मैंने इधर चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़ता है, तो बाएं बेटा लेफ्ट मोड़ दूं, वह बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ता है, कुछ दूरी तय कर ली, फिर दोबारा राइट मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है तो ऊपर आ गया।
कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है, दोबारा दाएं मोड़ दिया, दाएं मुड़ता है, और वह पूर्व दिशा में जा रहा है, और पूर्व दिशा में जा रहा है। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये जो लास्ट वाली जो डायरेक्शन है, ये क्या बेटा, ईस्ट डायरेक्शन है इसकी, ये ईस्ट है। तो बेटा मैंने एरो बताए थे अभी आपको, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वाली डायरेक्शन किसको शो करेगी, ये करेगी नॉर्थ को। अगर बोलूँ ये वाला जो एरो है ये किसको शो करेगा, ये करेगा वेस्ट को। अगर मैं दोबारा इस वाले एरो की बात करूं तो ये किसको शो कर रहा है बेटा, ये नॉर्थ को। तो उसने बोला है कि बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ करा था, तो मेरे को तो स्टार्टिंग वाला एरो बताना है। देखो इस एरो का मतलब क्या है बेटा, इस एरो का मतलब है क्या है, इस एरो का मतलब है कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ करा था, यही पूछा उसने। तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, उसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करा था। किसमें, उत्तर दिशा में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आपने तो उत्तर मान के कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व, हम तो नहीं मानते। बेटा मत मानो आप, ठीक है, ऐसा आपको जबरदस्ती तो बताया नहीं जाता, मत मानो आप दूसरे तरीके से कर लो, ठीक है। मैं इस बार इसको ऐसे नॉर्थ में ना ले जाके मैं किस में, ईस्ट में ले जाऊं या वेस्ट में ले जाऊं। चलो मैं वेस्ट ले जाके करता हूं। मान लो इसका घर यहाँ पर है और इसने भाई साहब ने इधर चलना प्रारंभ करा, ठीक है, इधर चल सकता है भाई। पंकज ने अपने घर से चलना प्रारंभ करा है, वह पहले बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब लेफ्ट नीचे जाएगा, वह पहले बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ता है। अब दाएं, राइट तो इधर ही हो गया, दोबारा राइट कहाँ हो गया बेटा, इधर हो गया, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है, तो राइट इधर हो गया। पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दोबारा दाएं मुड़ता है, एक बात हो, पुनः राइट मुड़ गया, मुड़ता है और पूर्व दिशा में जा रहा है। अब वो पूर्व दिशा में जा रहा है, मतलब ये जो है, ये वाला लास्ट एरो किसको शो कर रहा है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन को। अगर बेटा ये ईस्ट डायरेक्शन है, अगर ये ईस्ट है तो मैं इसको अगर टेढ़ा होकर देखूंगा, अगर ये ईस्ट है तो ये ऊपर वाली क्या होगी, नॉर्थ होगी, ठीक है। अगर ये ईस्ट है, मैंने बोला कि भैया मैं इसको ईस्ट डायरेक्शन मान रहा हूं, किसको, ईस्ट को। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये ईस्ट है तो जाहिर सी बात है ईस्ट के जो नीचे वाली साइड होगी ये क्या होगी बेटा, ये नीचे डाउन वाली साइड, ये क्या होगी, साउथ होगी। इधर वाली साइड क्या होगी बेटा, ये वेस्ट होगी, और इधर वाली जो साइड होगी वो क्या होगी बेटा, ये नॉर्थ होगी। तो वो कहता है बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ करा। तो बेटा आपने इनिशियल स्टेज तो ये मानी है, तो ये वाली डायरेक्शन को आप क्या कहेंगे, अगर ये अभी करंट की पोजीशन में ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये वाला जो एरो है सीधे वाला आपको क्या शो करेगा, नॉर्थ। क्लियर है। तो हमारा यहाँ से भी क्या आ रहा था, नॉर्थ, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। जरूरी नहीं है मैंने आपको वेस्ट मान के सॉल्व कर दिया, भैया सब ने तो रट रखा होगा वेस्ट या नॉर्थ मान के, आप बेटा ईस्ट मान के भी करना, तब भी आपका आंसर आएगा। बस उसी के हिसाब से इसको रोटेट कर देना। लास्ट था ये, वैसे ये वाला एरो जो लास्ट वाला एरो अभी ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर मैं इसी एरो की पहले वाले बात करूं, अगर मैं नॉर्मल बच्चे से नहीं बोलूं कि भैया ईस्ट डायरेक्शन नहीं है, अगर मैं नॉर्मल एरो बना दूं, ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, नॉर्थ को। मतलब कहने का है नॉर्थ को उसने क्या बना दिया, ईस्ट बना दिया। क्लियर है। जब नॉर्थ को ईस्ट बना दिया तो आप समझ जाओगे कि भैया अब क्या कहेगा, इनिशियल डायरेक्शन को। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो बेटा इसको क्या है समझ जाना। अब इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज अब हम समझ गए, तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्थ। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कि भैया आपसे पूछेगा, इनिशियल पूछेगा, ठीक है, आपको लास्ट वाली डायरेक्शन देके पहली वाली पूछ लेगा, या पहली वाली देके लास्ट वाली पूछेगा। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिए। और भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, देखो वो कैसे हैं, ये देखो कुछ इस तरह। देखो बेटा, अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको किसी व्यक्ति को बताएगा, वो पहले दाएं बाएं घुमाएगा और फिर किसी ऑफिस में आपको एंट्री करवा देगा। अब ऑफिस में एंट्री कराने के बाद आपसे पूछेगा बताओ उस ऑफिस का दरवाजा, क्या बोलेगा, दरवाजा किस दिशा में। एक बार बताओ बेटा, दरवाजा तो ऐसे ही खुलता है ना यार, इधर ऐसे, अगर मैं दरवाजे को ऐसे ऐसे अंदर एंट्री कर रहा हूँ तो मतलब दरवाजा तो ऐसे ही खुलता होगा बाहर की तरफ, ठीक है, या अंदर की तरफ, यही बोल सकते हैं हम। तो एक बात मुझे बताओ, मान लो मैं हूँ, मेरा है ये है और मेरा ऑफिस इधर है, ठीक है, ये मेरा ऑफिस है
और यहाँ कहीं ना कहीं गेट लगा होगा, मैं इसके अंदर जाके चला जाता हूँ। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से जाकर एंट्री कर रहा हूँ अपने ऑफिस में और ये बिल्कुल सामने है, तो ये दरवाज़ा है, तो इस दरवाजे का बोलूँ ये किस फेस में दरवाजा है, ये साउथ फेस में है। मैं घुस नॉर्थ से रहा हूँ, पर ये इसका जो फेस है वो क्या काउंट होगा, साउथ काउंट होगा, अपोजिट काउंट होता है। ये बात तो क्लियर है। बात मान लो मैं घुस रहा हूँ, ये सामने नॉर्थ है, तो नॉर्थ में जाके घुस रहा हूँ, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ। अगर मैं ईस्ट में जाके घुस रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, वेस्ट। अगर मैं वेस्ट में जाके घुस रहा हूँ तो ईस्ट, क्योंकि दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो अगर किसी दरवाजे या कार्यालय में प्रवेश करे तो आपको समझ जाना, जो भी जिस डायरेक्शन में जाके घुस रहा है ना, उसके अपोजिट में उसका दरवाजा है। क्लियर है बात, तो बता दिया क्या है रीजन। तो कहता है राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, जी मान लिया हमने, करता है, और फिर बाएं घूमकर थोड़ा चलता है। तो बेटा राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं घूमकर थोड़ा चलता है। बाएं घूम गया जी, थोड़ा चल लिया, बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, फिर दाएं घूमता है और चलता है, फिर दाएं घूम गया, राइट घूम गया और चलता है, फिर बाएं घूमकर, फिर दोबारा बाएं घूमकर, ये रहा, दोबारा बाएं घूम गया, फिर वो बाएं घूमकर एक कार्यालय में प्रवेश करता है। मान लो ये कार्यालय है भाई साहब, ठीक है, ये कार्यालय है, ये ऑफिस है, ये कार्यालय में प्रवेश करता है। तो बताओ कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में है, तो भैया कार्यालय है, कार्यालय से ये डायरेक्शन क्या शो करिए बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन, पर इसका दरवाजा है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ का अपोजिट। तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे ये दरवाजा इस दिशा से काउंट होगा, तो बेटा ये क्या होगा, साउथ। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा, दक्षिण। अगर दरवाजे की बात आ जाए कि उसका दरवाजा किस दिशा में खुल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, साउथ। क्लियर है बात सबको, 100% क्लियर है। मान लो मैं किसी गेट के अंदर एंट्री करता हूँ और मेरा मुंह ऐसे है, तो अगर मैं नॉर्थ में चल रहा हूँ तो इस दरवाजा, अगर मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ बेटा, तो इस दरवाजे का मुख किधर है, अगर मैं नॉर्थ में हूँ तो ये क्या पीछे की तरफ, बैक साइड क्या होगी मेरी, साउथ होगी। तो एक बात मुझे बताओ, ऑफिस जो है वो किस दिशा में होगा, उसका दरवाजा आपका दक्षिण दिशा में होगा। बस ये बात ध्यान रखना। कार्यालय में प्रवेश करे, किसी ऑफिस में प्रवेश करे, या अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और दरवाजे की पोजीशन पूछे, तो जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है उससे अपोजिट पोजीशन आएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।